हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अजय सिसोदिया है और आप देख रहे हैं एसक्यूएल ट्यूटोरियल। तो दोस्तों आज डे है 7। तो आज हम देखेंगे ऑर्डर बाय हम कैसे यूज करते हैं टेबल में जब डेटा सेलेक्ट करते हैं। और ऑर्डर बाय के साथ हम वेयर क्लोज का यूज करके भी देखेंगे। तो सबसे टॉप पे आप देख रहे हैं गिटहब का मेरा ये लिंक है, यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं नोट्स। तो काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स में यहाँ पर मैंने लिखे हुए हैं, काफ़ी हेल्प आपको मिलेगी और इजी वे में लिखे हुए हैं, इजी तरीके से लिखे हुए हैं। तो ऑर्डर बाय क्या होता है? द ऑर्डर बाय कीवर्ड इज यूज टू सॉर्ट द रिजल्ट सेट इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। तो यहाँ पर जब हम डेटा हम सॉर्ट कर रहे होते हैं और उसको हम चाहते हैं कि डेटा मेरा असेंडिंग ऑर्डर में आए या डिसेंडिंग में, तो हम ऑर्डर बाय का यूज करेंगे। और यहाँ आप देख पा रहे हैं सिंपल क्वेरी है, जैसे आप पहले सेलेक्ट करते थे सिंपल, ये बस आपको यहाँ पर ऑर्डर बाय ऐड करना है, ऑर्डर बाय और फिर कॉलम का नेम, और कॉलम के नेम के बाद आपको कीवर्ड देना असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज, बिल्कुल भाई जो आप अभी तक करते आ रहे हैं, ठीक है। लास्ट में सिर्फ आपको क्या जोड़ना है? ऑर्डर बाय और ई एम पी एफ नेम मेरा टेबल का एक कॉलम है, और उसके बाद असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर। सिर्फ इतना सा काम है इसमें। आप चाहें तो यहाँ पर जैसे वो तो ऊपर तो सिंपल ही चल रहा है, आप देख पा रहे हो, सिर्फ ऑर्डर बाय जोड़ना, आपको ये याद रखना है, ठीक है। ऑपरेटर्स का यूज करेंगे तो आप सिंपल जैसे आप पहले वीडियो से करते आ रहे हैं, ऑपरेटर भी आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। वो हम सब इसमें देखने वाले हैं और एग्जांपल मैंने काफ़ी सारे इसमें दे दिए। प्रैक्टिकली करेंगे तो अभी समझ में आ जाएगा। यहाँ पर देखिए प्रोडक्ट्स के लिए प्रोडक्ट के भी ऑर्डर बाय प्राइस, ऑर्डर बाय, ठीक है। और आप सेलेक्टेड जितने भी स्पेसिफाइड आप रिकॉर्ड लेते हैं, ठीक है, फील्ड ले रहे हैं यहाँ पर, तो आप ये लिख सकते हैं, वेयर क्लोज का यूज़ कर सकते हैं, वेयर आई डी ग्रेटर देन 5, ठीक है। और ऑर्डर बाय को थोड़ा सा आगे लेके जाएं, सबसे लास्ट में ऑर्डर बाय लगाएंगे। तो यहाँ तक जो वेयर क्लोज तक है, ये तो आप वीडियो पहले भी देख चुके हैं, डे 3 4 करके देखा होगा आपने शायद, मैं ध्यान नहीं रहा अब। तो उसमें मैंने इसलिए आपको वेयर क्लोज कराई थी क्योंकि आगे हम यहाँ पर यूज होगा तो आसानी से सीख पाएंगे। और कोशिश करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा एक वीडियो में मिले और बस सिस्टमेटिक मिले, ठीक है। तो यहाँ वेयर क्लोज हम कर चुके हैं। ये देखिए टेबल मैंने ओपन की हुई है, आप देख लीजिए टेबल का यूज करने वाले हम ई एम पी EMPS 1 टेबल का, ठीक है। यहाँ पर हम क्या करते हैं, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पर सेलेक्ट स्टार फ्रॉम EMPS 1 लिखा, ठीक है। यहाँ पर हमें पूरा डेटा यहाँ पर शो करा देगा। ये आप पहले भी करते आ रहे हैं, ठीक है, यहाँ कुछ नया नहीं है, ठीक है। इतना पहले किया आपने, आपने स्टार जैसे ही लगाएंगे तो पूरी टेबल का जो डेटा होगा वो यहाँ पर सेलेक्ट होकर आ जाएगा, ठीक है। अभी हमने ये पहले कर चुके हैं, ठीक है। अब यहाँ पर मैं स्टार हटा देता हूँ, मैं लिख देता हूँ उन फील्ड्स का नाम, कॉलम का नाम जहाँ से जो डेटा मैं यहाँ पर दिखाना चाहता हूँ, रीड करना चाहता हूँ, सेलेक्ट करना चाहता हूँ। तो देखिए ये बिल्कुल वही वही है जो पहले आपने स्टार्टिंग के वीडियो में किया था, डे 1 अगर देखेंगे आप तो ये आपने इतना पढ़ा, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा ऐड इसमें कर लेता हूँ। अब यहाँ मैं कर लेता हूँ, सिर्फ यहाँ पर ऐड होगा ऑर्डर बाय। अभी तक जो आपने डेटा किया मैं उसको ऑर्डर बाय करना चाहता हूँ, और किस कॉलम लेना चाहता हूँ, मैं ऑर्डर करना चाहता हूँ EMP ID को, मैं एम्प्लॉय ID को मैं इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लेना चाहता हूँ, ठीक है। इसका ऑर्डर करना चाहता हूँ डिसेंडिंग, ये पहले से ही है, ठीक है। डिसेंडिंग करें असेंडिंग करें, ये आपने पहले से पढ़ा होगा। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP 1, मैं आपको इस तरह भी लिख सकता हूँ, मैं आपको बता देता हूँ दूसरा तरीका, थोड़ा इस समय थोड़ा सिस्टमेटिक लगेगा इसमें, देखिए। फिर हम लिखेंगे ऑर्डर बाय और EMP ID और इसको करेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर। तो अभी आप देखिएगा जो डेटा यहाँ पर आएगा, तो जो EMP ID है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में हो चुकी होगी, ऊपर 10 देख रहे हैं, 9 देख रहे हैं, ठीक है। तो अब आप देख रहे होंगे टेबल कैसे, अब इसका मतलब ये नहीं कि उसका जो रिकॉर्ड है वो इधर से उधर चला जाएगा, ठीक है। ID के अकॉर्डिंग ही जो पूरी रो होगी वो उसी तरह से डेटा जाएगा। 10 ID का डेटा होगा सबसे ऊपर जाएगा। मैं इसको कर लेता हूँ असेंडिंग ऑर्डर में, सिंपल। तो देखिए असेंडिंग में तो डिफ़ॉल्ट रहेगा वो। तो अब इसमें पूरी रो जो होती है वो एक साथ चलती है, ठीक है। अभी समझ में आ जाएगा। कन्फ्यूजन थोड़ा ही रहता है ना कि भाई मैंने एक कॉलम का किया तो बाकी का क्या हुआ। यहाँ मैं ऑर्डर बाय कर लेता हूँ EMP F नेम के अकॉर्डिंग। तो अब सेकंड जो कॉलम है ऊपर EMP F नेम, इसको आप देख पाएंगे असेंडिंग ऑर्डर में। तो ये जो कॉलम है हमारा, ठीक है, ये जो कॉलम होगा ये असेंडिंग ऑर्डर में आ जाएगा।
ठीक है। तो असेंडिंग ऑर्डर में आएगा तो नाम ऊपर नीचे जाएगा असेंडिंग ऑर्डर के अकॉर्डिंग। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपका जो दूसरी जो कॉलम से उसका डेटा कहीं चला गया, उस कॉलम के अकॉर्डिंग जो रो होगी वो ऊपर चली जाएगी, ठीक है। जो नीचे जाने की नीचे आएगी, ऊपर जाने की ऊपर आएगी। मैंने डिसेंडिंग ऑर्डर किया तो देख पा रहे हैं अजय का जो डेटा था, जो अजय नीचे आ रहा है, वो पूरा जो रो देखेंगे रिकॉर्ड नीचे आ गया है, ठीक है। पूरी लाइन को हम देखेंगे, ठीक है। कॉलम वही देखेंगे असेंडिंग जिसको हम ऑर्डर बाय कर रहे हैं, कॉलम वही देखेंगे जिस कॉलम को असेंडिंग और डिसेंडिंग में बना रहे हैं, लेकिन रिकॉर्ड आपका उसी कॉलम के साथ जाना है पूरा टोटल, ठीक है। पूरी लाइन अब में अगर आप देखेंगे तो देखिए यहाँ पर मैंने अब क्या करना है, ऑर्डर बाय मैं ले लेता हूँ EMP ID असेंडिंग ऑर्डर। यहाँ कुछ मिस्टेक शो हो रहा है, यहाँ मैंने गलत नाम दिया था मैंने टेबल का, तो आप देख पा रही है असेंडिंग में आ गया। डिसेंडिंग में करूँगा तो डिसेंडिंग में आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप जो फील्ड्स हैं वो आगे बढ़ाते जाएंगे, जितने फील्ड्स रिक्वायर्ड होंगे वो आप लेंगे, उसके बाद आप उसको असेंडिंग ऑर्डर में कर सकते हो, डिसेंडिंग में। तो आगे जब आप काम करेंगे तो काफ़ी आपको पता चलेगा कि इसकी क्या रिक्वायरमेंट है, ठीक है। जब डेटा अगर आपका मिलियंस में चला जाएगा, थाउजेंड्स ऑफ रिकॉर्ड्स होंगे, वहाँ आपको पता चलेगा इसमें क्यों यूज करते हैं। तो मैं अब यहाँ ले लेता हूँ EMP ग्रेटर देन का साइन, ठीक है। इतना आप पहले से करते थे, ठीक है। ये आपने शायद 4-6 वीडियो में किया था, आपने वेयर क्लोज का यूज किया था, ये हमने वहाँ तक किया, ठीक है। एम्प्लॉय ID ग्रेटर देन 4 ये शो कर दिए, लेकिन बस मुझे इसके आगे ऑर्डर बाय लगाना है। और ऑर्डर बाय किसके थ्रू लगाना, मुझे लगाना EMP ID पर। तो EMP ID का कॉलम है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो आप देख सकते हैं EMP ID का कॉलम डिसेंडिंग ऑर्डर में आ गया, उसके अकॉर्डिंग आगे नेम एफ नेम शुरू कर, EMP नेम शुरू करे। मैं असेंडिंग में लिखूंगा तो असेंडिंग, ठीक है। तो यहाँ पर एम्प्लॉय एफ नेम डिसेंडिंग में लिखेंगे तो डिसेंडिंग में आ जाएगा, देखिए ये देखिए, ठीक है। तो अब आपने ऑपरेटर भी यूज कर लिया। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखा रहा हूँ कि ये आपको पहले वीडियो में किया था, ये आपने किसी दूसरे वीडियो में किया था, और ये आज कर रहे हैं आप। सिर्फ आपको ये लाइन आपको रखनी है। तो मैंने पहले भी कहा था आपको वो मैं सिस्टमेटिक कराऊंगा, और मैंने इस तरह से नोट्स बनाए कि आप डे के हिसाब से चलेंगे तो आपको बहुत आसानी होगी समझने में। तो देखिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ मैं इतना मैं सेम आपको पता है, ठीक है। डेटा आप ले रहे हैं, वेयर क्लोज यहाँ लगाऊंगा, और वेयर क्लोज लाकर मैं ऑपरेटर का यूज करूंगा। इसके बाद तो मैं चाहता हूँ कि जो सिटी है मेरा एम्प्लॉय का सिटी है वो सॉरी कंट्री, अब मैं कंट्री ले लेता हूँ। एम्प्लॉय जो कंट्री है उसमें लाइक कीवर्ड यूज करूँगा, तो वो कंट्री आ जाए जो आई से स्टार्ट हो रहे हैं और आगे कोई भी अल्फ़ाबेट हो। यहाँ तक आप पहले कर चुके हैं, ये दूसरे वीडियो में किया आपने नेक्स्ट डे में, ठीक है। और आज के दिन में ये आपने पहले किया था। लेकिन मैं चाहता हूँ ये डेटा असेंडिंग और डिसेंडिंग में हो, तो आप लाएंगे लास्ट में ऑर्डर बाय। तो मैं स्टेप बाय स्टेप आपको दिखा रहा हूँ। देखिए मैंने लिखा ऑर्डर बाय, और EMP कंट्री के हिसाब से कंट्री का जो कॉलम होगा वो असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में होगा, ठीक है। और उसके अकॉर्डिंग जो है बाकी जो रोज होती है उसका डेटा होता है, उसके अकॉर्डिंग वो उसी के एक लाइन में सीधी लाइन में चलेगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर इंडिया पहला है, इंडिया इंडिया, उसके बाद इजराइल, ठीक है। और इंडिया के साथ अजय और 1 ID। अब मैं इसको डिसेंडिंग में कर लेता हूँ। तो देखिए अब अजय कहाँ गया, बीच में क्यों गया, क्योंकि यहाँ पर कंट्री जो है आपका वो आ गया इस असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। इसी तरह से वीडियोस बनाता रहता हूँ, और स्पेशली बिगनर्स के लिए वीडियो बना रहा हूँ। अगर आपने डे वाइज अगर आप चले होंगे तो आपको यहाँ कोई भी परेशानी आने वाली है समझने में, और मैं स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ लिख कर चल रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिएगा, मैं फिर आपको बता रहा हूँ वेयर क्लोज मैं एक और ऐड कर लेता हूँ यहाँ पर फील्ड, ठीक है। रिक्वायर्ड फील्ड मान लीजिए ये है, और यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ ऑर्डर बाय। वेयर कंडीशन नहीं लगा रहा हूँ, मैं सिंपल बता रहा हूँ। मैं ऑर्डर बाय एम्प्लॉय सैलरी पर लगा देता हूँ, और लगाता हूँ डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। ये डिसेंडिंग ऑर्डर में आ गया है। सिंपल मैंने वेयर क्लोज हटा दिया यहाँ से, जिससे आपको और समझ में आ जाए। ये समझ में आ गया, डिसेंडिंग असेंडिंग में ले लिया आपने, सिंपल, ठीक है। चलिए ठीक है, अब मैं यहाँ पर अब ऐड कर लेता हूँ वेयर क्लोज, जिससे आपको और समझ आ जाए, ठीक है। वेयर क्लोज यहाँ पर आती है, ठीक है। वेयर एम्प्लॉय सैलरी
ग्रेटर देन कितना हो जाए, 5000 हो जाए। तो देखिए सैलरी 5000 से ज़्यादा आ गई है, लेकिन वो असेंडिंग ऑर्डर में। मैं लेस देन करूँगा तो लेस देन आ जाएगी, ठीक है, लेकिन 5000 दोनों में नहीं आएगा वो। अगर मैं इसमें करूँगा इक्वल टू तो 5000 आएगा। देखिए 5000 आएगा और सैलरी हमारी असेंडिंग ऑर्डर में आप देख पा रहे हैं कॉलम को। असेंडिंग में करूँगा मैं और इक्वल टू लाऊंगा तो 5000 आएगा इसमें भी, ग्रेटर देन, ठीक है। ये असेंडिंग ऑर्डर में आ गया। तो ये था हमारा दोस्तों ऑर्डर बाय। यदि हम अपना जो डेटा है जो फैच करके ला रहे हैं या रीड कर रहे हैं या सेलेक्ट कर रहे हैं डेटा, हम चाहते हैं कि वो असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में शो, तो आप ऑर्डर बाय का यूज करेंगे, ठीक है। ये लगेगा सबसे बाद में यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर मैं लेता हूँ एम्प्लॉय सिटी और ले लेता हूँ, उसको असेंडिंग ऑर्डर में करना है। ऑर्डर बाय तो लास्ट में ही लगेगा, ठीक है। जब भी आप क्वेरी लिखेंगे सबसे लास्ट में आए, क्योंकि सारा काम जब ये क्लोज वगैरह लगा देंगे उसके बाद ही आपको ऑर्डर बाय करेंगे। तो देखिएगा अब मैं इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में कर लेता हूँ सिटी के अकॉर्डिंग। ये देख पा रहे हैं आप डेटा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था, और इतना कीमती समय आपने वीडियो के लिए निकाला उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और थैंक यू। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट डे में।